हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग 9.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर आप 9.1 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। 25 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा पीएस जीएस ऑर्डर एंड डिग्री सब कुछ बताया गया है। इसमें देखिए 9.2 में क्या पढ़ना है बाबू। 9.2 में एक तरफ आपके पास पीएस और जीएस दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है y इक्वल EX+1। इसी का बाबू इधर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। हम लोग से पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका यह डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, शो करके दिखाएं। आपको सिद्ध करना है ना, प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, ये है बाबू पीएस, ठीक है ना। पीएस और जीएस दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। पीएस जिसका एक सॉल्यूशन है उसको पीएस बोलते हैं, और एक से ज्यादा वाले सॉल्यूशन को जीएस बोलते हैं, ठीक है ना। पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट हल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं व्यापक हल, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होता है, इसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है। दोनों को पहचानेंगे कैसे, तो देखिए x + y = 5 हो गया, तो इसको बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन ना। इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ये खुद। जनरल सॉल्यूशन जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे ax + by = c, ax + 3 = 0। देखिए जिसमें ए बी सी डी, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है बाबू। तो अगर ये जब कांस्टेंट आ जाता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट आ जाता है ना तो उसको बोलेंगे जीएस, और जब ये नहीं रहता है तो उसको बोलेंगे पीएस, ठीक है ना। तो इधर टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि दो ऑब्जेक्टिव 11-12, तो 10 क्वेश्चन में पीएस और जीएस दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको इसका डिफरेंशिएशन करके इतना इक्वल इतना लाना है। अब बताइए ये कौन सा सोल्यूशन है, पहला y = EX+1, तो इसको बोलेंगे हम लोग पीएस है बाबू, क्योंकि बताइए इसमें ABCD नहीं है ना, इसलिए यह पीएस है, ठीक है क्या। इसका डिफरेंशिएशन करके हम लोग को इतना लाना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बाबू ये y डबल डैश है, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बाबू। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करिए, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश। वैसे y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग 4 टाइप से लिख सकते हैं, मालूम है, dy/dx, y डैश, y1 और f'(x). इसी तरह से 2 बार करेंगे तो चलता रहेगा। तो चारों में से किसी एक टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा देश वैसा भेष, जिस टाइप से डिमांड कर रहा है उसी टाइप से आपको लेकर चलना है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश, ex का डिफरेंशिएशन ex 1 औचर पद है ना, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, ex। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, ठीक है ना, दोबारा अवकलन कर दिया जाए, कितना हो जाएगा y डबल डैश, ex का डिफरेंशिएशन ex। अब आप बताइए ex के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं क्या y डैश, क्योंकि इतना इक्वल इतना नहीं लाना है, इतना इक्वल 0 लाना है। तो हम लोग ex का स्थान पे लिख सकते हैं क्या y डैश, तो y डैश बराबर में ex का स्थान पे रख दीजिए, इसको इधर ला दीजिए। तो बताइए y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल क्या आ गया, 0। यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। मतलब एक तरफ सॉल्यूशन दिया है, दूसरी तरफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। हम लोग से पूछ रहा है कि शो करें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस सॉल्यूशन का है कि नहीं। अगर आ गया तो है। दूसरा देख लेते हैं, y = x² + 2x + c। देखिए ये क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, विशिष्ट हल है, ठीक है बाबू। या क्योंकि इसमें देखिए, सॉरी ये पार्टिकुलर नहीं है, ये व्यापक हल है ना, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है c। लिख सकते हैं क्या, y डैश माइनस 2x - 2 = 0, इतना लाना है। एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश x² का 2x, 2x का 1, c का 0। बताइए y डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 2। सबको इधर ला दीजिए, तो ये बताइए ये +2x से इधर आएगा तो -2x, ये भी प्लस है तो माइनस, इधर क्या बच जाएगा, 0। देखिए यही तो लाना था प्रूफ करके, ठीक है क्या। तीसरा देखिए, छोटा छोटा कह सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन है y = cos x + c। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस में sin x = 0। चलिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर, ये बताइए पीएस है कि जीएस है, तो ये है जीएस बाबू ना। इसका डिफरेंशिएशन करके इतना बराबर 0 लाना है, करिए डिफरेंशिएशन। बताइए y का डिफरेंशिएशन y डैश, cos का डिफरेंशिएशन -sin x, c कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा ना, -sin x को इधर ला दीजिए तो +sin x हो जाएगा, इधर 0। देखिए इतना इक्वल इतना तो लाना था, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। स्पेस है नहीं तो इसलिए इसको डिलीट कर रहे हैं।
4 नंबर देखिए, y इक्वल अंडर रूट, हैवी गर्मी है यार, y इक्वल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच डैश y डैश इक्वल एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, यह विशिष्ट हल है क्योंकि एक सॉल्यूशन निकलेगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ABCD नहीं है ना बाबू, इसका डिफरेंशिएशन करके इतना इक्वल इतना लाना है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक काम करते हैं, रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करिए, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2i और फिर y का dy बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो y dy बाई डी एक्स को आप dy dx नहीं लिखकर y डैश लिख सकते हैं, तो y डैश बराबर क्या आ गया x, ठीक है क्या। अब देखिए हम लोग का इतना रिजल्ट आ गया, लाना है इतना, इसलिए हम लोग यहाँ से y डैश का वैल्यू निकाल लेते थे, इंटू से डिवाइड में आ जाएगा x बाई वाई, y डैश का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो इंटू से डिवाइड में आ जाएगा ना y। अब यहाँ के बाद हम लोग को फिर देखिए इतना लाना है, इतना आया नहीं अभी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू रख दीजिए, y है क्या आपके पास, रख दीजिए रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेशनलाइज कर दीजिए बाबू ना, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, उसी को रेशनलाइज बोलते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे देख रहे हैं इसलिए थोड़ा हिंदी बोला जा रहा है, तो आप परेशान ना हो, थोड़ा इंग्लिश बोला जा रहा है तो आप परेशान ना हो, ठीक है ना। चलिए रेशनलाइज कर दिया जाए, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा डिनोमिनेटर हर का होता है ना, हर का परिमेयकरण रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ये पूरा रूट में है इसलिए इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, रूट में नहीं रहता ना तो ये प्लस है तो माइनस माइनस लिख देते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताइए ये y डैश इक्वल, इसके स्थान पे बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं क्या रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे, एक्स वाई बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए आप इतना इक्वल इतना ही तो लाना था, इसको भी हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है क्या। 5th नंबर देखा जाए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर आपका डिफरेंशिएशन ठीक है तो आप बना सकते हैं ऑल क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है y इक्वल में ax, कितना लाना है प्रूफ करके, एक्स वाई डैश इक्वल में y, बताइए ये PS है कि GS है, तो ये GS है क्योंकि ABCD है ना वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छाचार है, इसलिए यह GS है, व्यापक हल है, समझ में आ रहा है ना, ये जनरल सोल्यूशन है बाबू, ठीक है ना, जनरल सोल्यूशन को हिंदी में व्यापक हल बोलते हैं, तो यह जनरल सोल्यूशन है। इसका क्यों ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक ए है ना, कम से कम ABCD रहता है ना, बार बार बोल रहे हैं, अब जाकर 9.1 देखिए उसमें पूरा बताया गया है कि जिसमें ABCD रहता है ना उसको बोलते हैं GS, व्यापक हल। इसका डिफरेंशिएशन करिए, कितना बार करना है डिफरेंशिएशन, एक बार करना है, तो y डैश a, x का डिफरेंशिएशन 1, y डैश बराबर a आ गया, हम लोग को लाना है इतना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, बताइए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन x हो जाएगा, इसको यहाँ पर रख दीजिए, a इक्वल वाई बाई एक्स रख दीजिए यहाँ पर, तो y डैश बराबर हो जाएगा कितना, y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, देखिए ये प्रूव्ड हो गया, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, तो a x का डिफरेंशिएशन 1, a में 1 से मल्टीप्लाई a, ठीक है क्या, यहाँ से a का वैल्यू निकाल दीजिए तो y बाई एक्स, a का वैल्यू रख दीजिए y बाई एक्स, इसको यहाँ पर रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ठीक है क्या। जब भी आप प्रूफ कर रहे हैं ना तो एक चीज आप देख लीजिए यहाँ कि आपको कितना लाना है, उसी के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ पर तो एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा था, हम लोग कर ही दिए थे, लेकिन फिर इतना करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इतना बराबर इतना लाना था, एक टर्म्स में नहीं लाना था इसलिए, ठीक है ना। 6 नंबर देखिए, y इक्वल एक्स इंटू साइन एक्स वाई डैश इक्वल में y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए,
कर सकते हैं। बताइए कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो, y का डिफरेंशिएशन y डैश, इसको प्रोडक्ट रूल्स पे डिफरेंशिएट करिए ना। क्या करते हैं, एक को रिलीज करके दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं, याद है ना। फिर दूसरा को रिलीज करके पहला का डिफरेंशिएशन करते हैं। बताइए y डैश, x रहने दीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, y डैश बराबर क्या हो जाएगा, x cos x प्लस में sin x। अब बताइए हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन का करने के लिए कर दिए, लेकिन हम लोग को लाना है, इतना लाना है, आया नहीं, तो हम लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे, एक चीज देखिए आप, जो प्रूफ करके लाना है बाबू वह एक्स वाई के पद में लाना है। ये किस पद में आ रहा है, साइन कोस के पद में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, वाई बाई एक्स हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस को साइन में बदल देंगे बाबू। आपको क्या करना है, ये कॉस जो है ना, इसको साइन में बदल दीजिए और साइन एक्स का स्थान पर रख दीजिए कितना, वाई बाई एक्स। ठीक है क्या, चलिए ये वाई डैश रहने दीजिए, एक्स रहने दीजिए आप। चलिए साइन एक्स का स्थान पर रख दीजिए कितना, साइन एक्स का स्थान पर रखेंगे वाई बाई एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई बाई एक्स। चलिए वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। वाई डैश बराबर में बताइए एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो एक्स स्क्वायर है तो एगो स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है क्या, वाई डैश बराबर दोनों का एलसीएम ले लीजिए कितना, एक्स, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए एक्स वाई डैश, उसके बाद ये पहले वाई को लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि पहले वाई मांग रहा है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाई लिख दिए, फिर ये लिख दे रहे हैं एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यही तो प्रूफ करके लाना था हम लोगों को। ठीक है क्या, इतना 7 देख लिया जाए। बार बार बोल रहे हैं ना, छोटा छोटा डिफरेंशिएशन है बाबू, ठीक है ना। देखिए इसी टाइप का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे 5.7 में, क्वेश्चन दे रहा था, बोला था प्रूफ करें, उसका डिफरेंशिएशन करते थे 2 बार, 1 बार उसको उतना लाना होता था। उसी तरह से ये भी है, जब इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि इन लोगों का आंसर फिक्स है, इतना इक्वल इतना लाना है। अगर आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ रहा है ना तो बढ़िया है, उसमें आप फुल नंबर पा सकते हैं, क्योंकि टारगेट फिक्स हो गया है ना कि कितना प्रूफ करके लाना है, रिजल्ट दे दिया है, पहले से आंसर मालूम है। चलिए इसका डिफरेंशिएट करके कितना लाना है, वाई डैश इक्वल वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस में एक्स वाई। चलिए इसका डिफरेंशिएट किया जाए फिर से प्रोडक्ट रूल्स पे। देखिए यहाँ पर ना दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको कैसे करेंगे, x को छोड़ के y का डिफरेंशिएशन, फिर y को छोड़ के और x का डिफरेंशिएशन। मालूम है ना प्रोडक्ट रूल्स, हिंदी में गुणनफल नियम बोलते हैं, एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन, फिर d बाई डी एक्स लॉग y प्लस d बाई डी एक्स सी। चलिए बताइए x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, वाई डैश है तो इसलिए वाई डैश लिख दीजिए, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना, बराबर में log y का 2 बार 1 बाई y, फिर y का y डैश c का 0, इसको रहने दीजिए x y डैश प्लस y डैश में 1 का मल्टीप्लाई y डैश बाई y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश। समझ में आ रहा है, देखिएगा कि इसको प्रोडक्ट उस पर कर दिए ना, एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन, मालूम है ना, फिर log y और c। बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन वाई डैश, एक्स के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, log y का 2 बार करेंगे ना, 1/y, फिर y का y डैश, c कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स वाई डैश y एकम y में 1 का मल्टीप्लाई y होगा ना, y डैश में 1 का मल्टीप्लाई y डैश बाई y, तिरछा गुणा कर दिया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई वाई डैश और y में y का y स्क्वायर और y डैश। अब बताइए आपको y डैश का वैल्यू निकालना है ना, इसलिए y डैश वाले को एक तरफ ला दीजिए, उसको y डैश कॉमन ले लेंगे। बोल रहे हैं ना कि ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 5.3 में भी हम लोग पढ़े थे, 5.7 5.3, मतलब पूरा चैप्टर 5 ही तो है ये बाबू। y डैश इसको हम इधर ला दे रहे हैं, तो y स्क्वायर इक्वल में y डैश माइनस
एक्स वाई वाई डैश, चलिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई डैश कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 1 माइनस में एक्स वाई, वाई डैश का वैल्यू निकाल लेते इंटू से यह डिवाइड में हो जाएगा बाई में 1 माइनस एक्स वाई। देखिए यही तो प्रूफ करके लाना था हम लोग को, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। अगर आपको ये सब दिक्कत हो रहा है ना तो आप इन लोगों को छोड़कर पहले आप चैप्टर 5 पे फोकस करें बाबू, ठीक है ना। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है, जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या हो रहा है, तो आपको ये डायरेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बस आप रटिएगा, जब कब तक रटिएगा, कुछ समय के लिए ही रटा जाता है। अगर समझ कर पढ़ना है, अगर आपको इसके जैसा बहुत सारा और भी क्वेश्चन बनाना है तो आप जाकर चैप्टर 5 पढ़िए, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। पूरा 5 चैप्टर का पूरा वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, बेसिक 2-3 को वीडियो बनाए हैं, बस आप जाकर तो देखिए, थोड़ा सा हटने को मन नहीं करेगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको हटने को मन ही नहीं करेगा, मन करेगा सब सीख ही ले, क्योंकि आपको घर बैठे सब मिल जा रहा है। और क्या चाहिए, इजी लैंग्वेज में मिल रहा है, ही नहीं कि बहुत झोल झाल करके पढ़ाया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं, आसान एकदम भाषा में बताया गया है। बस थोड़ा सा तो देखिए उसको, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो, नहीं तो फिर तो आप बस यहाँ पर देखते रहिए, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक ना। इसको देखिए, ऐसा नहीं बोले कि ना देखिए, इसको भी देखिए, लेकिन पहले आप चैप्टर 5 भी कंप्लीट करिए थोड़ा, इसके साथ साथ फॉर्मूला याद कर लीजिए, 3-4 को चीज एकदम याद कर लीजिए। पहला प्रोडक्ट रूल्स, पहले तो बेसिक, छोटा छोटा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स का पावर 4, 4 का 5 का 1/x, इस सब का डिफरेंस, रूट एक्स का, इस सब का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट रूल्स, फिर डिवाइड रूल्स, ठीक है ना, और फिर चेन रूल ना, फंक्शन और फंक्शन, ये सब पढ़ा करें थोड़ा, ये सब हाईलाइटेड पॉइंट है, अगर यही सब तो हर जगह यूज होता है। चलिए डिफरेंशिएट किया जाए, dWr2x कितना हो जाएगा या y डैश cos y का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा, एक बार cos y का हो जाएगा sin y, फिर y का y डैश होगा, ठीक है ना, और फिर x का 1, बताइए y डैश माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर ये cos y का डिफरेंशिएशन, यही सब आपको दिक्कत करेगा। cos y का डिफरेंशिएशन 2 बार, एक बार माइनस sin y हो गया, और फिर y का भी हो रहा है कितना y डैश, बताइए माइनस माइनस प्लस, लिख सकते हैं का y डैश sin y इक्वल में 1, बताइए y डैश कॉमन ले लो तो बाबू कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन y इक्वल 1, समझ में आ रहा है ना क्या किए। अब जानते हैं क्या करिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई y, दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर, देखिए y मांग रहा है कि नहीं, यहाँ पर 1 है लेकिन y से मल्टीप्लाई कर दो y आ जाएगा ना, तो दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है क्या, कर दीजिए, ये हो जाएगा y डैश, तो इसको बाहर मत रखिए, अंदर कर दीजिए, तो y डैश रहने दीजिए, इसमें y, इसमें करेंगे तो y साइन y इक्वल में y, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर ना रख के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई में यहाँ लिखे या यहाँ लिखे एक ही बात हुआ, तो y से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, y डैश रहने दीजिए, ठीक है ना। हाँ, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, y का वैल्यू अगर निकाल रहे हैं हम लोग y का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस कॉस y, तो y डैश और y के स्थान पर पहले y साइन y लिख दीजिए, क्योंकि y साइन y मांग रहा है, तो y साइन y, और y के स्थान पे क्या लिख देंगे, बताइए y के स्थान पे क्या लिख देंगे, और x प्लस कॉस y इक्वल में कितना y, देखिए यही तो लाना था, इतना इक्वल इतना प्रूफ कर, देखिए ये y डैश यहाँ पर बाद में, उससे क्या मतलब है, y साइन y cos y प्लस x और y डैश बराबर y, ठीक है क्या। 9 नंबर देख लिया जाए, 9 और 10 छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल tan इनवर्स y, क्या लाना है आपको प्रूफ करके, y स्क्वायर y डैश प्लस में y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। चलिए इसका डिफरेंशिएट किया जाए, लिख सकते हैं क्या dWr2x, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन y डैश, tan इनवर्स y का 2 बार, यहाँ पर हुआ ना cos y का 2 बार, एक बार cos y का फिर y का, उसी तरह से tan इनवर्स y का भी 2 बार, 1/1 प्लस y स्क्वायर, tan इनवर्स x का होता है ना डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि आप फार्मूला याद करें,
और y का क्या हो जाएगा y डैश, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई डैश होगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर क्या बचेगा y डैश। यहां देख लेते हैं बाकी सॉल्यूशन। बताइए एक को पकड़िए दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आता है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर हो जाएगा। एक में एक का एक हो जाएगा, एक में वाई डैश का वाई डैश, वाई स्क्वायर में एक का कर दीजिए कितना वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में डैश का तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डैश इक्वल में वाई डैश को इधर ला दीजिए, वाई डैश कटा दीजिए ना डायरेक्ट, क्योंकि इक्वल में दो नंबर एक जैसा होता है, दो फंक्शन दो पद एक जैसा हो, दोनों का चिन्ह बराबर हो तो कटा देंगे। क्यों? क्योंकि वाई डैश अगर इधर ला रहे हैं तो प्लस होगा, ये इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट ना जाएगा, इसलिए कटा सकते हैं। तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1, इधर घट गया ना कट गया ना तो 0 बचेगा। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर सच डेट x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह से बना लेते हैं। रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए रूट हटा तो स्क्वायर लग गया, यहाँ के बाद इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2i, वाई का वाई डैश, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कैंसिल, वाई डैश इक्वल कितना आ गया -x। समझ में आ रहा है? अब ये -x को उधर लेके चले जाइए, देखिए कितना हो जाएगा, वाई डैश को उधर लेके चले जाइए, सॉरी वाई डैश को नहीं -x को उधर लेके चले जाइए तो प्लस हो जाएगा, ये क्या बचेगा वाई डैश इक्वल 0। देखिए यही तो लाना था, इतना इक्वल इतना प्रूव करके। एक और चीज dy बाई डी एक्स बोलिए या वाई डैश बोलिए ना, बोथ आर सेम। ठीक है क्या? इसमें दो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, 11 और 12 देख लिया जाए थोड़ा सा। 11 और 12 आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 11 नंबर देख लिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं ना बाबू कि मान लीजिए एक चीज आप समझिए थोड़ा सा पहले, जैसे ये देखिए ये x प्लस वाई इक्वल ये 3, ये है PS, और x प्लस वाई इक्वल C, ये है GS। ठीक है ना? और ये देखिए A B C D, ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में स्वेच्छ अचर। तो देखिए जिसमें ये उपस्थित हो उसको बोलते हैं GS, जिसमें ये उपस्थित ना उसको बोलते हैं PS। तो कह सकते हैं कि PS वाला जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें ये कांस्टेंट नहीं होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, GS में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? पहले आपको यह याद कर लेना है कि PS में ABCD नहीं होता है और GS में ABCD होता है। और दूसरा चीज PS का डिफरेंशिएशन हम लोग चाहें तो इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं, जितना बार वो डिफाइन है या सामने वाला जितना बार मांग रहा है, लेकिन GS का डिफरेंशिएशन उतना ही बार करना है जितना इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसमें जितना ABCD रहेगा उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है, और इसका डिफरेंशिएशन सामने वाला पे डिपेंड करे कितना बार बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए। दैट्स क्लियर? तो अब बताइए आप इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका बार बार बोल रहे हैं कि सामने वाला पे डिपेंड करे कितना बार मांग रहा है। तो चलिए दो चीज समझ लीजिए, PS क्या होता है, GS क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन उतना ही बार करेंगे जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो इसी को लेकर हम लोग के पास एक क्वेश्चन आ रहा है 11-12 ऑब्जेक्टिव। तो देखिए जैसे ये देखिए ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, सबको मालूम है हम लोगों को, आपको पढ़ाया गया है चैप्टर और एक्सरसाइज 9.1 में, 9.2 में भी देखे हम लोग डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब क्या है, ये सब है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं, ये जो हम लोग प्राप्त किए अभी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मान कर चलते हैं कि इस तरह से है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए और इसका डिफरेंशिएशन करिए, दोनों का डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही जैसा होगा। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह GS का है, ये GS को डिफरेंशिएशन करने पर ही आया है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में मतलब ये GS का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके GS में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, कितने ABCD थे? तो सिंपल सी बात है, GS में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जितने ABCD होते हैं, उतना ही बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग।
देखिए इसमें एक सी है ना, तो इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मतलब कि यह दो बार डिफरेंशिएट हुआ है ना, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब कि इसके जीएस में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। सिंपल सी बात है। अगर ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, अगर ये 3 बार, तो इसके जीएस में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना ही बार डिफरेंशिएट किया जाता है। दैट्स क्लियर। आपसे बोलेगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जीएस का है, तो इसके जीएस में कितने एबीसीडी है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितने स्वेच्छ अचर है, इसी को एबीसीडी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोला जाता है। तो जीएस का उतना ही डिफरेंशिएट किया जाता है जितना उसका जितना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि इसमें 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, जिसका मतलब कि इसके जीएस में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है ना। अगर यही बोल देता कि यह पीएस का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके पीएस में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये तो मूर्ख बना रहा है। पीएस में का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है? नहीं, उसका संख्या कितना हो जाएगा? 0। पीएस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, जीएस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन पीएस का है तो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर यह डिफरेंशियल इक्वेशन जीएस का है, ठीक है ना, तो ये जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा उतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। दैट्स क्लियर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप किताब में देख सकते हैं, हमको याद है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन 4th ऑर्डर का है और वह जनरल सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और 4th ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और जनरल सॉल्यूशन का है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? तो सिंपल सी बात है, कितना होगा? 4th ऑर्डर का है तो 4 होगा। इसका ऑप्शन डी है, 4 नंबर होगा, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और वह डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन का है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 4। 12 नंबर देखिए, ठीक है क्या। 12 नंबर कह रहा है कि 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और वह पीएस का है, तो उसके पीएस में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? तो लिखेंगे एक भी नहीं होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है ना। इसका भी ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। तो ये था 9.2। मिलते हैं 9.3 में।